हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा फंडामेंटल लेसन 23 से लिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में कुछ हमारे जर्नल इसके अंदर सेंटेंस दिए गए हैं। तो कुछ जर्नल बातें हैं जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, शायद उन्हीं की रिपीटेशन है। देख लेते हैं। रूल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। तो इसमें रूल रेगुलेशन, हमारे नियम क्या होते हैं दवाई देने के, तो उसके बारे में कुछ जरूरी बातें इसमें दी गई है। वेल प्रिपेयरिंग ऑफ द मेडिसिन, तो दवाई को तैयार कैसे किया जाता है, तो वो सारी बातें इसके अंदर है। तो इन्होंने वही बात बताई है सारी की सारी। फिजिशियंस के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है प्रिपेयरिंग का ड्रग्स का, तो वो आपने ध्यान से देख लेना है कि ड्रग्स को उसी तरीके से आपने तैयार करना है। मेडिसिन शुड बी द प्रिपेयर्ड विदाउट डॉक्टर रिटन ऑर्डर, और जब तक डॉक्टर रिटन में ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक आपने दवाई को तैयार नहीं करना है। वर्बली ऑर्डर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए होते हैं। ठीक है, वैसे आपने वर्बली ऑर्डर को मान करके कोई भी मेडिसिन या मेडिकेशन नहीं करना है। तो आपने चेक करना है सारी के सारे जो मेडिकेशन कार्ड है अगेंस्ट द फिजिशियंस ऑर्डर, फिजिशियंस के ऑर्डर के अगेंस्ट भी आपने सारी की सारी मेडिसिन जो है वो पहले एक बार चेक कर लेनी है, श्योर हो जाना है। मेडिसिन कॉपी करेक्टली ऑफ द मेडिसिन कार्ड एंड द नर्स रिकॉर्ड, तो मेडिसिन कार्ड में क्या लिखा हुआ है वो भी चेक करना है, और नर्स जो रिकॉर्ड में लिखेगी वो भी ध्यानपूर्वक लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है सारी की सारी जो प्रिपरेशन की जाती है हमारी दवाई की, तो उसमें जो कन्वर्सेशन है वो सारी की सारी अपने अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि किसी से बातचीत आपने नहीं करनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेडिकेशन। जब आप दवाई तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिसिन से, मेडिकेशन अगर किसी का कर रहे हैं तो आपने बातों में ध्यान नहीं देना है। तो कैलकुलेट करने हैं आपने सारे के सारे फ्रैक्शंस, डोज बिल्कुल एक्यूरेटली हो। इफ देयर द डाउट कंसल्ट द फिजिशियंस एंड सीनियर, तो आपने अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप जो है फिजिशियंस वगैरह हैं या फिर कोई आपका सीनियर है स्टाफ में वहां पर, तो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी सलाह आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है गिव द मेडिसिन से ओनली फ्रॉम क्लियरली लेवल ऑफ द कंटेनर, तो आपने दवाइयां जो देनी है तो उसके साफ साफ तरीके से लेबल जो है वो होना चाहिए कंटेनर के ऊपर, और जो लेबल है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने रीड करना है भाई, और कंपेयर करना विद द मेडिसिन कार्ड और 303 बार आप उसको मैच करके देखेंगे कि जो लेवल लगा है वो दवाई वही है जो कि मेडिसिन कार्ड में मंगवाई गई है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी बिफोर मेडिसिन कंटेनर और टेक, और हमारे जो मेडिकल मेडिसिन जो कंटेनर होता है उसे उठाने से पहले, स्लैब पर रखने से पहले, और ड्रग्स की तैयारी करने से पहले जो सारी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। और इसमें ऑलवेज यूज ऑफ ए कैलिब्रेटेड जो मेजर होता है जिसके द्वारा मेजर किया जाता है, एक्यूरेट डोज बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल आपने हमेशा करना है। ठीक है, तो ये वही सेंटेंस है, मतलब कि वही पॉइंट्स हैं जो हम पहले कर चुके हैं, बट एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हम। तो भाई इसमें जो हमेशा जो कैलिब्रेटिंग वाला जो सिस्टम है हमारा मेजर करने का, तो वो हमारा एक्यूरेट डोज बनाने में आपकी हेल्प करेगा, तो वो हमेशा आपने इस्तेमाल करना है। और मेक श्योर करना है जो दवाइयां वगैरह होती हैं, वो ग्लास वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल क्लीन करने हैं। मेडिकेशन के ग्लास क्लीन भी होने चाहिए और सूखे भी होने चाहिए, दवाई देने से पहले आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। और जो फ्लूइड मेडिकेशन वगैरह होती है पोरिंग्स वाली जो होती है, तो उसमें ग्लास वगैरह है वो अच्छे से सेक कर लेना, ताकि जो दवाई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। वाइप करना है आपने जो बोतल से, अगर आपने दवाई ली तो उसका माउथ जो है पहुंच देना है, क्योंकि जब उसका जो माउथ होता है, नेक जो होती है वहां पे टपकता रहता है, तो उसने क्लोज टाइटली उसको बंद कर देना है, और बोतल को वहीं पर रिप्लेस कर देना है जहां से आपने उठाया है यूज करने के बाद। ठीक है, तो प्योर मेडिसिन फ्रॉम द बोतल ऑफ साइड अपोजिट ऑफ लेवल, तो आपने जो दवाई डाल रहे हैं वो जिस टाइप, यानी कि जिस तरफ लेवल लगा हुआ होता है उससे अपोजिट साइड से आपने दवाई डालनी, क्योंकि जो दवाई टपकती है और उसके ऊपर से आ जाती है, जो लेवल होता है उस पर जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है होल्ड ऑन्स ग्लास ऑफ द लेवल फ्रॉम, तो ये वही मेथड हमने पहले भी किया है कि आपको आंखों के सामने ले जाकर के अपनी आईज के जो लेवल होता है वहां तक ले जाकर के, और जो थम होता है वो वहां पर लगा लेंगे जहां तक हमने भरना है। ठीक है, तो आपको जब डालते हैं तो थम लगा लेते हैं, तो आपको आइडिया आ जाता है कि यहाँ तक हमने दवाई डालनी है। और इसमें जो फ्लूइड लेवल है वो हमारा जो है मेडिसिन ग्लास के अंदर आपने इस तरीके से लेवल को देख करके उसके अंदर डालना है। ठीक है, और जब टेकिंग टैबलेट और कैप्सूल जो है डू नॉट टच विद हैंड, तो हाथ से कोई भी गोली या कैप्सूल जो होते हैं वो आपने हाथ से टच नहीं करना है। और टैबलेट या कैप्सूल वगैरह है वो कंटेनर में आप किसी ढक्कन वगैरह से, इट लीड सेंट, तो एक ढक्कन वगैरह से ही उसके अंदर डालेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई उसमें जो दवाई है कैप्सूल और जो गोलियां हैं उसमें आपने हाथ टच नहीं करना है, तो आपने एक ढक्कन वगैरह जो कैप कप वगैरह होता है उसके अंदर आप वो मेडिसिन या कैप्सूल डालेंगे, और फिर रोगी तक यानी कि बेड साइड यानी कि रोगी तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, और जो मेडिकेशन होता है वो हमारा जो बोतल वगैरह जो यूज होती है, इट शुड नॉट द poured back into the same bottle prevent contaminations of the whole medicine, तो जिस जो हमारी बोतल होती है ना जिससे दवाई निकाली जाती है, और वो जो दवाई होती है ज्यादा डल गई या फिर वो यूज नहीं हुई, तो दोबारा वो बची हुई उस बोतल के अंदर नहीं डालनी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कंटामिनेशन, इससे दूषित होने से बचाया जाता है, तो वो दोबारा से उसी बोतल में उसको नहीं डालना चाहिए। बची हुई है या फिर यूज नहीं हुई है, उसका कुछ भी कारण रहा है, वो दोबारा से उस बोतल में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितनी सारी जो दवाई है वो उसके डालने से दूषित हो सकती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है डू नोट द मेडिसिन से दैट डिफर इन कलर टेस्ट ऑडर एंड कंसिस्टेंसी, तो आपने जिसकी कंसिस्टेंसी खराब हो गई है, या उसमें से बदबू आ रही है, या टेस्ट उसका खराब हो गया है, कलर उसका खराब हो गया है, या उसकी जो मतलब कि बदबू आ रही है, या उसकी जो सूंघनी जो जिसे हम कह देते हैं खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, अगर वो चेंज हो गई ऑर्डर उसकी, तो भी आपने वो दवाइयां यूज नहीं करनी है।
ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया प्रिपेयर द ड्रग जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, नेवर लीव द ड्रग्स इनटू द मेडिसिन ट्राई विदाउट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। तो जब आप दवाइयां तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले आपने दवाइयां एडमिनिस्ट्रेट कराने से पहले आपने दवाइयों का अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर लेना है ट्रे में रखने से पहले। ठीक है। तो ट्रे में उसको नहीं छोड़ना है और दवाइयों का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से कर लेना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है एथिकल एंड लीगल एसेप्ट्स। तो भाई एथिक में हमारा सारा का सारा कानूनी तौर पर हमारी जो चीजें आ जाती हैं कि कानून के तरीके से अगर हम देखें इन चीजों को, तो इन्होंने बताया अंडर द लॉ नर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन रिगार्डलेस ऑफ द रिटन ऑर्डर। तो ये कानूनी आधार पर हमने जरूर देख लेनी है चीजें कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद से पढ़ के नॉलेज लेके और खुद इन चीजों को करना होता है। ठीक है। तो आपको ने किसी ऐसे इंसान से सलाह ली, उसने भी सलाह गलत दे दिया, तो सामने वाले की गलती नहीं है, वो आपने अगर ठीक से अच्छी से चीजें नहीं सीखी है तो आप पर डिपेंड होती है। तो कुछ चीजों के लिए जो कानून बनाए गए हैं अंडर द लॉ, तो कानून के अंडर जो है नर्स ही जिम्मेदार होती है। कोई भी एक्शन अगर वो लेती है, रिटर्न ऑर्डर जो है उसके बावजूद अगर वो कोई एक्शन लेती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नर्स की होती है। इट इज द expected that the nurse should know the minimum and maximum dose of every medicine that the administered। तो भाई उससे उम्मीद की जाती है नर्स से कि वो पढ़ी लिखी है, उसने कोर्स किया है, उसके पास सारी चीजें हैं, उससे नॉलेज लिया, तो उससे उम्मीद की जाती है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो डोज होता है किसी भी दवाई का एवरी मेडिसिन सी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसे पता होना चाहिए कि जो भी दवाई वो एडमिनिस्ट्रेट करा रही है तो उसका कम से कम और ज्यादा से ज्यादा डोज जो है कितना देना है, उसे खुद पता होना चाहिए इन चीजों का। अगर ना भी बताए या कुछ कंफ्यूजन है तो, या पेशेंट की कंडीशन देखनी है तो। इफ ए नर्स गिव इंजेक्शन ऑफ द पैथेडाइन 500 mg एंड क्लाइंट insert of 50 mg in nurse is responsible for the harm that has taken place of the client। तो वही अगर नर्स जो है किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन देती है, पैथेडाइन का इंजेक्शन देती है 500 mg का, और जो रिटर्न में क्या दिया गया है 50 mg दिया गया, और नर्स दे देती है उसको 500 mg का, तो इसमें जो नर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। जो भी मरीज को नुकसान होगा, दिक्कत होगी या उसकी हेल्थ को जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार जो है वो नर्स मानी जाएगी। ठीक है। शी कैन नॉट जस्टिफाई हर दैट डिड इन ए स्पिरिट ऑफ द रिटर्न ऑर्डर फॉर द सेम डोजेज। तो वो जो है अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकती है इस चीज के लिए, चाहे रिटर्न ऑर्डर में जो भी लिखा हो उसके बावजूद भी वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो डोज लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपने डोज देना है, इन चीजों में लापरवाही नहीं करनी, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है द नर्स शुड नाउ द लॉ अबाउट द यूज ऑफ नार्कोटिक। तो भाई नर्स जो है उसको क्या चाहिए, उसको पूरा कानून पता होना चाहिए नार्कोटिक के बारे में, यानी कि जो मादक पदार्थ होते हैं ना, जो नशीले पदार्थ होते हैं, तो उनके बारे में पूरा का पूरा जो कानून पता होना चाहिए नर्स को कि भाई ये कानूनी चीज है, अगर इसमें किसी तरीके की दिक्कत आती, कम देते हो या ज्यादा देते हो किसी को, तो इसमें दिक्कत हो सकती है, और कानूनी का मतलब होता है कि कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर हो सकती है। तो नार्कोटिक शुड बी केप्ट अंडर द सेफ कस्टडी नर्स एंड अकाउंट शुड बी द मेंटेन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग्स। तो उन्होंने बताया है कि नार्कोटिक यानी कि जो मादक पदार्थ जो है वो जो है नर्स की एक मतलब की जो सही और सीनियर जो नर्स होती है उसके पास सेफ कस्टडी में होने चाहिए, और उनका जो अकाउंट है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट मेंटेन आपने करना है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी द रिकॉर्डेड व्हेन द नार्कोटिक आर एडमिनिस्ट्रेटेड। और पूरा का पूरा रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अगर आप किसी को मादक पदार्थों का एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं तो, यानी कि उसका नाम, क्लाइंट का नाम पता होना चाहिए, ड्रग्स का नाम पता होना चाहिए, कितने डोजेस दिए हैं, उस दिन तारीख क्या थी, टाइम क्या था एडमिनिस्ट्रेशन कराते टाइम, तो ये सारी की सारा आपको पता होना चाहिए और आपने डाटा रिकॉर्ड करना है। और सिग्नेचर होने चाहिए पर्सन हु द प्रिपेयर एंड गिव द नार्कोटिक, और उस जो पर्सन उसको तैयार कर रहा है मादक पदार्थों को, जो दे रहा है नार्कोटिक चीजों को, उसका भी उसके सिग्नेचर होने चाहिए, उसके साइन होने चाहिए। एंड द नेम ऑफ द फिजिशियंस हु ऑर्डर्ड द ड्रग्स, और उस डॉक्टर का नाम, उस फिजिशियन का नाम भी आप रिकॉर्ड में डालेंगे जिसने ऑर्डर किया है ये ड्रग्स। ठीक है। क्योंकि कानूनी मामला जिस डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, जिसने तैयार किया है, जिसने दिया है, उन सभी का नाम आपने रिकॉर्ड के अंदर डालना है। तो नेक्स्ट इन्होंने दिया है नार्कोटिक शुड बी शॉप्ड ओनली बाय 2 पर्सन। तो जो मादक पदार्थ जो दे रहे हैं तो उसमें क्या करना है आपने, किसी भी इंसान को इंस्टीट्यूशंस हु प्रोसेस लाइसेंस टू डू, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर नार्कोटिक पदार्थों का देने का जो ये वर्क है उसके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। नार्कोटिक जो है आर कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स एडिक्शन। तो ये जो मादक पदार्थों पर कंट्रोल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारी जो ड्रग्स एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए जो मादक पदार्थ हैं जहां तक हो सके उनको प्रिवेंशन की जाती है, उनकी रोकथाम या कंट्रोल किया जाता है। तो ये सिर्फ लाइसेंस, जिसके पास जो लाइसेंस लेता है गवर्नमेंट से, वही इसका लेन देन कर सकता है। तो नेक्स्ट द नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें इंक्लूड होता है प्रिवेंशन द मेडिकेशन एरर बाय द ऑब्जर्विंग द 10 राइट्स ऑफ गिविंग मेडिकेशन। तो वही नर्स जो है अगर किसी प्रकार की दवाई देने में दिक्कत आ रही है ना, तो नर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी रोकथाम करे, जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी रोकथाम करनी है और उसने ऑब्जर्व करनी है, और जो 10 राइट्स होते हैं ना उसके हिसाब से मेडिकेशन करनी है। तो जो 10 राइट्स होते हैं इनका बहुत ज्यादा उसमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया है नंबर 5 पॉइंट के अंदर कि चार्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन और इट्स omissions in the legal responsibility of the person who give the मेडिकेशन। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जो चार्ट बना जाता है, यानी कि जो चार्ट काउंटर यहाँ पे रिकॉर्ड से है, तो जो हमारी मेडिसिन जो होती है, यानी कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कराने से पहले जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्सन की होती है जो कि मेडिकेशन रेडी करता है। ठीक है, चार्ट बनाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद जो नर्स जो होती है ना ऑब्जर्वेशन करेगी और अच्छे से रिपोर्ट देखेगी, आउटवर्ड और जो उसके इफेक्ट हैं, जो एरर आ रहे हैं किसी भी तरीके के, कोई भी दिक्कत उत्पन्न हो रही है तो वो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर नर्स भी सारी की सारी चीजों को चेक करेगी, अपना सारा का सारा ऑब्जर्वेशन के अंदर सारी की सारी चीजों को देखेगी कि भाई क्या इसके इफेक्ट है, क्या इसकी दिक्कतें हैं, क्या हानि है, वो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और नर्स मस्ट बी ऑब्जर्व द रिकॉर्ड हर ऑब्जर्वेशन द क्लाइंट परमानेंट रिकॉर्ड। और जो नर्स जो है वो सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व करेगी और जो रिकॉर्ड है ना वो सारे की सारी जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो क्लाइंट का परमानेंट रिकॉर्ड है उसके अंदर सारी की सारी चीजें लिखेगी फिर। ठीक है, तो जो चार्ट बनाने वाला है उसने तो चार्ट बना लिया है, उसके बाद जो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन उसके बाद उसकी चेक करना, उस सारी चीजों का फिर से ऑब्जर्वेशन करना, ये फिर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और उस रिकॉर्ड को फाइनल जो परमानेंट रिकॉर्ड बनता है उसके अंदर फिर वो चढ़ा देगी। तो नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट में दिया गया नर्स शुड नाउ व्हाट इज and what is not acceptable practice in her own institutions, leaving medications at the bedside of the client strictly prohibited in the certain institutions. In other certain medications may be left with the clients. तो इन्होंने बताया कि नर्स को ये पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि भी जिस संस्था में वो काम कर रही है उसमें जो एक्सेप्टेबल जो प्रैक्टिस है इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो क्या है और क्या नहीं है, व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट। तो एक नर्स को पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो काम करे, जो संस्थान है उसमें क्या चीज एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। तो कहते हैं वहां पर ये अलाउड नहीं है, वहां पर ये चीज अलाउड है। तो वो क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, ये इस चीज का ध्यान जो है नर्स ने पूर्ण रूप से देना है। क्योंकि लिविंग मेडिकेशन ऑफ बेड साइड, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें बेड के साइड में पेशेंट के पास जो है दवाइयां रखनी बिल्कुल ही मना होती हैं, बिल्कुल ही अलाउड नहीं होते हैं। बेड साइड द क्लाइंट स्ट्रिक्टली जो है ऑब्जेक्शन होता है इस चीज पे कि भी जो पेशेंट है उसके साइड में किसी भी प्रकार की दवाइयां वगैरह नहीं रखनी है इंस्टीट्यूशन में। और अदर जो दूसरे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, सर्टेन से मेडिकेशन में भी द लेफ्ट विद द क्लाइंट, तो कुछ दवाइयां आप जो पेशेंट होता है उसके सिराने जो टेबल होती है उस पर आप दवाइयां रख सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है नर्स ने कि भी हमारे हॉस्पिटल में तो बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जो हाई लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, उनके अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ लो होते हैं, या फिर उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कुछ अलग अलग जो रूल रेगुलेशन बनाए गए तो उनके ध्यान में रख करके आपने काम करना है। ये नहीं कि एक हॉस्पिटल में आप इस तरीके से काम करके आए हैं वहां पर तो दवाइयां रखी जाती हैं, लेकिन आपने जो हॉस्पिटल में आप दोबारा से अब नेक्स्ट टाइम काम करने गए तो वहां पर क्या रूल है वो चीजें सीखनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कानून के अंडर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अनदर हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मेडिकेशन वगैरह को लेकर के, तो अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है नर्स जो है वो इन्वॉल्व होती है अभी सारी की सारी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स प्रोग्राम होते हैं तो वो सारी की सारी जो हमारी कानूनी तौर पर ये जिम्मेदारी भी नर्स की होती है कि वो सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के अंदर शामिल हो और उसका जो है लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि उसकी कानूनी तौर पर उसका दायित्व होता है, उसका अधिकार होता है कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन मेडिकेशन की इन्वेस्टिगेशन को लेकर मेडिकेशन की सारी जानकारी जो है वो नर्स को प्राप्त होनी चाहिए, उसका अधिकार है पूर्ण रूप से। क्यों है अधिकार? अधिकार इसीलिए है क्योंकि उसे सारा काम करना होता है, जैसे कि इसमें एडिक्शन से पैरियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एनी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स एंड नर्स जब कोई भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स नर्स जब देती है किसी पेशेंट को दिया जाता है तो नर्स मस्ट बी विटनेस, तो नर्स एक गवाह होती है कि उसे पता होता है कि क्लाइंट जो है रिसीव द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, तो उसने क्या करना है, उसने सारा का सारा कंप्लीट जो है सारी चीजें समझानी है कि भी ये जो दवा दी जा रही है इसके क्या फायदे हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसके जहरीले इफेक्ट आएंगे, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो नर्स जो है पहले ही पेशेंट को समझा देती है। तो नर्स को जब तक लीगल इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो क्या समझाएगी पेशेंट को, कुछ नहीं समझा पाएगी। तो इसीलिए नर्स को जो है सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि वो पहले ही एक्सप्लेन कर सके पेशेंट को कि ये जो दवा दी जा रही है ये आपको इसीलिए दवा दी जा रही है, इसके इफेक्ट कब तक देखेंगे, फायदे क्या है, नुकसान क्या है और क्या साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, हल्के फुल्के या फिर माइनर या मेजर। तो ये जो है वही ये हमारे थे एथिक यानी कि कानूनी आधार पर आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये जो टॉपिक होता है ये हमारा होता है यही पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।